शम्सा दावत दे के गई है? हाँ, हम दोनों को। अगर आया तो सिर्फ अली आएगा। पहले तो मैं शायद रुक जाती, अब नहीं रुकूंगी। वो तुम्हारे भाई और भावज की दावत है ना आज, मैंने सोचा कि तुम मीठा बना लो। ये तो शुक्र है कि अभी तक अब्बा को खबर नहीं है कि ये दोनों छुपे हुए हैं फोटो खाला के यहाँ। मैं तो कहती हूँ तुम फोटो खाला से बात करो कि दोनों को अपने घर से निकालें। नहीं, 8 बजे का बुलाया था, 9 बज के हैं। भूल तो नहीं गए बच्चे? जब तक घर में इंतकामी कार्रवाइयाँ ख़त्म नहीं होंगी ना, घर में सुकून नहीं आएगा। लेकिन इस बार नूर का मंत्र चल गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शादी के बारे वैसे सच्ची बात है, ये दावत शम्सा को नहीं नूर को करनी चाहिए थी। खाला, बात तो यह है कि चाहता तो मैं भी यही था। हाँ, लेकिन तुम्हें पता है ना कि नूर तुम दोनों की शादी से खुश नहीं है, तो तुम लोग को एहतियात करनी चाहिए। अब अकरम भी राजी नहीं है तो एहतियात कर रहे हो ना। मैंने तो कहा था कि मैं नहीं जाती दावत में, कौन सा क़यामत आ जाती। बहन भाइयों में मेरी वजह से झगड़े हों, मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं चाहा। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरी वजह से इनके ख़ानदान में कोई भी झगड़ा ना हो। अच्छा ये बताओ कि तुम लोग गए थे तो शम्सा ने कोई तमाशा तो नहीं लगाया? उसका कोई भरोसा नहीं है भाई। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। शम्सा ने बल्कि बड़ा ख्याल रखा, उसने हमें गिफ्ट्स भी दिए हैं, खाने में भी बहुत ख्याल रखा, किस चीज़ की कमी नहीं आनी थी। अलबत्ता नूर ने लिफ्ट नहीं करवाई। अब शम्सा बाजी ने हमें जितनी भी इज्जत दी है वो नूर बाजी के भाई और भाभी की हैसियत से ही तो दी है, वरना सफीना खाला और शम्सा बाजी हमारी कोई रिश्तेदार थोड़ी हैं। ये तुम शम्सा की ज़्यादा बातों में ना आना, उसका पता नहीं है तुम्हें किसी की हमदर्द नहीं है वो। लेकिन उन्होंने तो हमें खुले दिल से ऑफर किया कि हम उनके पास आते जाते रहे। यही तो उसकी चालाकियां हैं, इसी तरह तो वो नूर को नीचा दिखाएगी। आप ठीक कह रही हैं खाला, शायद वो ना हमें नूर बाजी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रही हैं। मैं तो शम्सा बाजी को इतने ज़माने से जानती हूँ, हर बात में ना लड़ाई की बात करती हैं वो। कितनी भी सीधी बात हो, कोई ना कोई फितना वो ढूंढ ही लेती हैं। चलो, जो होना था सो हुआ। तुम लोगों को भी होशियार रहना चाहिए। यही दुनिया है भाई, इसी तरह लोग अपने मकसद से हर चीज़ करते हैं। चलो, बहुत रात हो गई है, मैं भी सोने लगी हूँ, तुम भी आराम करो। सबसे बड़ी बेगैरती अली की। उसकी जुर्रत कैसे हुई कि मेरे घर में बगैर मुझसे पूछे आ गया? एक तो मुझे तब पता चलता है जब पानी सर से गुजर चुका होता। उस वक्त मुझे क्यों नहीं बताया जब वो आए थे सफीना के घर? मैं जूते मार के उनको बाहर निकालता वहां से। अब्बा गलती होगी, मुझे जान से मार दें, लेकिन मैं बाहर नहीं जा रही अब। अगर अली ने कोई बदबख्ती की है तो उसकी सजा खुद को क्यों देती हो? क्या सोचेगी शम्सा? झूठी हो तुम, इसलिए मैदान छोड़ के भाग गई। उसके सामने तो मेरी इज्जत रही नहीं है। 2 टके की इज्जत होगी मेरी। जिंदगी भर ये ताना सुनूंगी कि घर का काम काज करने वाली, पूरे मोहल्ले के बर्तन धोने वाली वो मेरी भाभी। इस लेबल के साथ रहूंगी वहां पे, मैं कैसे रहूंगी? क्या हो गया तुम्हें? शम्सा की वजह से तुम अपना घर बर्बाद कर दोगी। शम्सा का तुमसे कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि हैदर की जिंदगी में आने वाली पहली औरत हो तुम, पहली बीवी हो उसकी। सफीना खाला भी तुमसे प्यार करती है, तुम्हारी इज्जत करती। अब ये शम्सा के पीछे तुम अपना घर बर्बाद करने चली हो। मेरी कोई इज्जत नहीं रह गई, जनाजा निकल गया मेरी इज्जत का। ठीक है, अब यहाँ पर अगर किसी को मैं बर्दाश्त नहीं हूँ तो मुझे बता दे, मैं उठ के कहीं और चले जाऊंगी, वो मेरा मसला है, मैं नहीं जा रही वहां पे। अच्छा, यही रहोगी तो इसे कोई कुछ नहीं कहेगा। हमने तो नूर वापस यहाँ आ गई है, और वो अली भी मौके ढूंढ रहा है इस घर में वापस आने के। मुझे तो ऐसा लगता है इस घर को छोड़ने को कोई तैयार ही नहीं है। ये सबका अपना ही घर है, कोई यहाँ से क्यों जाएगा? तो सब यहाँ आ गए तो रहेंगे कहाँ? और मुझे तो ऐसा लगता है कि हम नजर में आने लगेंगे। देखो,
तुम उस बात को समझ सकती हो कि मैं इस वक्त किसी और जगह जाने की पोजीशन में नहीं हूँ। तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कह रहा सर, और नूर लड़कर थोड़ी आई है, वो तो बस नाराज होकर आई है। तुम देखना 1-2 रोज में हैदर भाई आएंगे और उसे मना कर ले जाएंगे। मुझे तो लगता है कि हैदर मेरी देखा देखी नूर के साथ यहाँ रहना शुरू कर देगा। हैदर भाई को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उनका तो अपना घर है, और वैसे भी सफीना खाला के अलावा आगे पीछे तो उनका कोई भी नहीं। जितना जितना मैं सुकून चाह रहा हूँ ना, उतना ही यहाँ रश लगता जा रहा है। जिसका मुहूर्त चला जाता है वापस आ जाता है। अब जाओ, नूर से पूछो कि कितनी दिन की नाराजगी और वो कब तक रहेगी यहाँ पर। जाओ ना, पूछो। कितने अफसोस की बात है नगीना, जिन्हें मैंने अपने घर में नहीं घुसने दिया उन्हें तुमने अपने घर में पनाह दे रखी है। अकरम आहिस्ता बोलो, मोहल्ले वाले सुन लेंगे। मोहल्ले वाले सुन लेंगे या ये सुन लेंगे? निकालो ये भी। क्यों निकालो? आपका घर है ये, आपका इख्तियार अपने घर पे चलता है। यहाँ पे शोर करके ना अपनी जान को हल्कान मत करें, जाएं आप। नगीना मैं तुमसे कह रहा हूँ यहाँ से निकालो इन्हें, वरना मैं कभी के निकालूंगा इन्हें। अकरम तुम्हारी इज्जत अपनी जगह, लेकिन मैंने बच्चों से वादा किया मैं नहीं निकाल सकती। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे लगता है ये लातों के भूत है, ये बातों से नहीं माने। चल छोड़ो उसे, बस हाथ मत लगाओ उसे। फिर हाथ न लगाए, निकालो ना बस। बेशर्म, नाहनजान, बाप को आंखें दिखाता है, सीना तानी खड़ा हो गया उस बाप के सामने जिसने अपने आप को बर्बाद कर दिया तुम बच्चों के पीछे। ऐसी होती है औलाद, लानत है तुझ पे। अकरम, अली बाप को रोक, जाकर रोक, माफी मांग, पैर पड़ जा, माफ कर देगा बाप है तेरा, जा। अली रोकना, अली माफ कर देगा, जाना। अकरम, अकरम, अकरम रुक जा, ऐसे ना जा अकरम। अकरम बच्चे हैं, हो जाती है ना गलती, बच्चों से माफ कर दे। पूरा नहीं है तेरा बेटा, गुस्से का तेज है ना, इसलिए बोलता जाता है, सोचता नहीं है। बड़ा हो गया ना, कद कला है, तेरे बराबर खड़ा हो गया ना, लेकिन तेरी बराबरी तो नहीं कर सकता ना अकरम। अकरम माफ कर दे, मैं माफी मांगती हूँ उसके लिए, माफ कर देना अकरम। सही कहा था ना मैंने, तो खाला के घर पे तरीके से मजे से रह रहे पीनों के साथ। जरा शर्म नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। एहसास तो जैसे मर जाता है लोगों में। आपने बाहर निकाल दिया ना उसको घर से, बहुत अच्छा किया। जिंदगी अजाब बना के रखी हमारी। मैंने इतना समझाया उसको, मेरी बात का तो कोई असर हो ही नहीं रहा है। ठीक है, कुछ लोग ना शराफत से समझते ही नहीं है। अब अपनी बीवी को लेकर सड़कों पे लिए मारा मारा फिरेगा ना, तब उसको एहसास होगा कि हम जो उस पर चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, हम गलत नहीं थे, उसका फैसला गलत है। अब क्या हुआ है बताएं तो सही। वहां पे अब
जो हरकत तुमने आज की है ना अली, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो तुम्हारा बाप कैसे बर्दाश्त कर रहा होगा? मैं साफ साफ कह रही हूं तुम्हें, अभी जाओ अपने घर और जाकर बाप से माफी मांगो, उसके पैरों में गिर जाना, और जब तक वो माफ ना कर दे वहां से उठना मत। लेकिन खाला, लेकिन कुछ नहीं, अभी जाओ। और अगर तुम्हारी नाक ज्यादा ऊंची हो गई है ना, तो फिर कान खोलकर सुन लो कि मैं अब तुम्हारे बाप की मर्जी के खिलाफ तुम्हें घर में नहीं रखूंगी। अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और जाओ यहां से। देख रही हो खाला को? बिल्कुल ठीक कह रही हैं खाला, आपने गलत किया है। अब्बा के सामने आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। अब्बा तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल देते और मैं खड़ा देखता रहता। इसी दिन के डर की वजह से मैं आपसे कहती थी कि अपने घर वालों को पहले राज़ी कर लें, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया था। आज एहसास हो रहा है इस बात का कि अगर बाप की मर्ज़ी शामिल हो तो रास्ते कितने पुरसुकून होते हैं, वरना यही हाल होता है जिससे हम अभी गुजर रहे हैं। वक्त ही गुस्सा है, एक ना एक दिन मान ही जाएंगे। आज जो कुछ हुआ है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो सारी ज़िंदगी आपकी शक्ल भी देखेंगे, और मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहती कि वो इस उम्र में आपके होते हुए भी अकेले हो जाए। ये वक्त तो माँ बाप को सहारा देने का होता है, और अगर बाप बेटे के दरमियान जंग सिर्फ मेरी वजह से है तो मैं ही बीच से निकल जाती हूँ। आप छोड़ दें मुझे। सारी ज़िंदगी आपसे कोई शिकवा नहीं करूँगी। सच कह रही हूँ आपसे। आप मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल भी सकते हैं, लेकिन एक बाप अपनी ज़िंदगी में औलाद को हार जाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जरा एक लफ्ज़ नहीं बताया अब्बा ने कि वहाँ क्या हुआ, अली और पीनो को कैसे निकाला है। तब से फ़ोटो खाला के यहाँ से आए हैं, चुप से लग गई उनको। मुझे तो खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा। कितनी कॉल्स की अली को, एक कॉल नहीं उसने रिसीव की। पता नहीं किस हाल में होगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों आए हो तुम यहाँ? अब्बा से बात करने। तुमसे किसी को बात नहीं करनी है, तुम दफा हो यहाँ से। एक मिनट अली, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें अब्बा के पास जाने की। अली उनकी तुम्हारी वजह से तबीयत ठीक नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि इस वक्त उनकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो। प्लीज़ अली। अब्बा, अब्बा मुझसे भूल हो गई। अब्बा, अब्बा मुझे कुछ यकीन नहीं आ रहा मैंने इस तरह बड़ी गुस्ताखी कैसे करती है। अब्बा, अब्बा मुझे माफ़ कर दो। अब्बा माफ़ कर दो।
अब्बा माफ करके गले लगा लो। अब्बा एक बार माफ करता हूँ। अब्बा पता नहीं कैसे मुझसे हो गया। अब्बा मैं नहीं करना चाहता था। अब्बा ये मेरा सबसे बड़ा जुर्म ये है ना कि मैंने पीनू से निकाह किए। मैं उसे छोड़ दूंगा अब्बा। चुपचाप मैंने निकाह किया था ना, चुपचाप तलाक भी दे दूंगा। आपको ना खुश करके मैं कैसे खुश रह सकता हूँ अब्बा? मुझे माफ कर दो, एक बार माफ कर दो अब्बा। अब्बा मेरी तरफ देखो एक बार मुझे माफ कर दो अब्बा। अब्बा पाँव पड़ता हूँ अब्बा, एक बार माफ करके गले लगा लो अब्बा। मुझसे गलती हो गई है अब्बा। अब्बा माफ कर दो अब्बा। मुझे पालने में कितने दुख उठाए होंगे ना आप, कितनी तकलीफें सही होंगी, और मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई अब्बा। कैसे कर दिया मैंने ये? हमेशा मेरी गलतियों को माफ करते आए हो ना, मुझे दिल से लगाते आए हो अब्बा। एक बार मेरे से माफ कर दो ना अब्बा। पीनू कहाँ? अब्बा मैंने कहा ना मैं उसे छोड़ दूंगा, वो अपने गांव वापस चली जाएगी। उसने कहा है कि मैं तुम्हारे अब्बा और तुम्हारे दरमियान दीवार नहीं बनूंगी। पीनू कहाँ है? अब्बा मैंने कहा ना उसे मैं छोड़ दूंगा अब्बा, उससे मैं कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा अब्बा। एक बार बस मुझे माफ कर दो अब्बा। पीनू को लेके आओ तब इसी वक्त। अब्बा, हाँ अब्बा क्या कर रहे हैं? अब्बा ने एक फैसला कर लिया है ना, अब उस पर डटे रहे। क्यों वापस बुला रहे हैं उसको? अब्बा बीनू एक मासी इस घर की बहू नहीं बन सकती तो नहीं बन सकती अब्बा। तुमसे जो कहा है वो करो, जाओ। अब्बा गलत कर रहे हैं आप, बिल्कुल गलत फैसला है। आपने एक फैसला ले लिया था तो वापस क्यों बुला रहे हो उसको इस घर में? मैं अब भी यही समझता हूं कि अली ने बहुत गलत किया। उसे पीनू से शादी नहीं करनी चाहिए। फिर क्यों वापस ला रहे हो उसको अब्बा? मैं सोचता हूं कि बात मेरे घर से सफीना के घर तक गई, वहां से नगीना के घर तक गई। क्या कोई क़यामत तो नहीं आ गई? आपको लगता है कि कयामत नहीं आई अब्बा? मेरे ससुराल में मेरी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं रही है। क्या क्या बातें बन रही हैं, क्या क्या बताऊं आपको? सफीना से मैं खुद आके बात कर लूंगा। कोई जरूरत नहीं, मेरे ससुराल में आके बात करने की कोई जरूरत नहीं। अगर नजरें झुकाकर जिल्लत से ही जीना है तो आपके आए बगैर भी जी लूंगी। और फिर नहीं आऊंगी अब्बा इस घर में, अब नहीं आऊंगी। इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो पीनो? गया है ना अली अकरम से बात करने, उसको वापस तो आने दो। वापस आने से भी क्या ही हो जाएगा? देखो अकरम एक समझदार और जहांदीदा आदमी है, ऐसा कुछ नहीं करेगा कि घर का सुकून ही गारत हो जाए। उसको भी पता है कि इन झगड़ों की आंच में रिश्ते राख हो जाते हैं। खाला मुझे पता है ना कुछ भी नहीं होना। अली को तो वो माफ़ कर ही देंगे, लेकिन मुझे बहू की शक्ल में कभी भी कबूल नहीं करेंगे, इसीलिए मैं जा रही हूँ। क्या हो गया? दो अली भी आ गई।
आओ अली, क्या खबर लेकर आयो? क्या कहा अकरम ने? परवीन को बुला रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगी, डर लग रहा है मुझे, सबके सामने मेरी बेइज्जती करेंगे। क्या हो गया है तुम्हें? भाई अगर अकरम ने बुलाया तो कुछ सोच कर ही बुलाया होगा ना। हाँ, फिलहाल समझ नहीं आया क्या चाह रहे हैं। बस सख्ती से कहा है कि परवीन को साथ लेकर आओ। क्यों डर रही हो? चली जाओ, कुछ नहीं होगा। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं खाला, अभी हम दोनों ही जाते हैं। कोई मसला हुआ तो मैं आपको कॉल कर लूँगा। अब्बा फिर से गर्म ना हो जाए कि आपको सिफारिश बनाकर साथ लाया हूँ। चलो ठीक है, खैर से जाओ। जो भी कुछ होगा ना फिर मुझे फोन करके बता देना। जी ठीक है, जाओ। अरे जाओ, कुछ नहीं होता। चलो जाओ जाओ, शाबाश। घर तो ऐसे छोड़ के गई थी जैसे पलट के कभी वापस नहीं आएगी। आ गए ना दिन में तारे नजर। मुझे तो लगता है इसके बाप ने इसको जूते मारे हैं इतने, इसीलिए पूरे घर में मुंह फुलाए फिर रही है। देखो शमसा, मैं नूर को समझा तो कहूँ और तुम्हें भी यही कहूँगा, बस बहुत हो गया यार। बहुत दिन गुजर गए इन तमाशों में, अब थोड़ा सुकून होना चाहिए घर में। ना तो मैंने क्या किया है, जो भी किया है तुम्हारी लाडली ने किया है। मैंने तो बस उसके भाई और भाभी को खाने पर बुलाया था, बुरा मान गई वो। क्या जरूरत थी उसे बुरा मानने की? तो यही तो मसला है, जब नूर ने पीनो को दिल से कबूल नहीं किया और तुम पीनो को उसकी भाभी बनाकर सर पे बिठाओगी तो उसको बुरा तो लगेगा ना यार। हाँ तो लगता रहे बुरा, मेरी बला से। मैंने तो पीनो और अली को बोल दिया है कि उनके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं, वो जब चाहे आ सकते हैं। तुम उसके दुश्मन के पीछे बिछी जा रही हो तो वो कैसे बर्दाश्त करी? नूर को भी ये सोचना चाहिए कि मैं उसे बर्दाश्त कर रही हूँ। देखो शमसन, याद रखो, नूर यहां से जा चुकी थी, तुम दोबारा उसको इस घर में अपने मतलब के लिए लेके आई हो। थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त करना हो। अगर नूर को इस तरह तंग करके रखोगी तो हासिल कुछ नहीं होगा। अभी भी हासिल क्या हो रहा है? इतनी देर हो गई है हैदर। मैं तो कहती हूँ उसे लेके जाओ हॉस्पिटल और चेकअप करवाओ इसका, ना खामखा इसे घर में पाल रहे हो। अरे क्या हो गया तुम्हें, कैसी बातें कर रही हो? मुझसे अब वो बिला वजह यहाँ नहीं बर्दाश्त होती। सब्र करो थोड़ा। अली की पसंद के सामने सबसे पहले मैं खड़ा हुआ था। मैं नहीं चाहता था कि पीनी इस घर की बहू बन। मैंने लाख मुखालफत की, लान तान की, धौंस धमकी, सब कुछ किया, मगर अली अपनी बात पे कायम रहा, डटा रहा महाज पे। मेरे मना करने के बावजूद इसने पीनों से शादी कर दी। जब ये हो चुका है तो मैं तुम सबके सामने पीनू को अपनी बहू तस्लीम कर रहा। आप मुझे एक हारा हुआ इंसान समझें या मसलहत के साए में अपना घर बचाता हुआ एक मजबूर बाप? लेकिन मैंने
जितनी जिंदगी गुजारी है, एक बात जो समझ में आई वो ये है कि अना तो एक झूठी तस्कीन है, इससे बड़ी भी एक ताकत जो बाप के ओहदे पे फाइज होने के बाद समझ में आती है। आज से ये घर उसी तरह तुम्हारा है जिस तरह मेरी औलाद का है। इस घर पे तुम्हारा उतना ही हक है जितना मेरी बेटियों का है, उतना अली का है। तुम अली की बीवी हो, इस घर की बहू हो, इस बात को अगर कोई जुटला नहीं सकता तो हम कौन होते हैं इसे तस्लीम ना करने वाले। मीनू की भी वही इज्जत और शान है इस घर में जो आप सबकी है। और ये बात मैं तहे दिल से कह रहा, मेरी बात का मान रखना। मीनू, जीती रहो, आबाद रहो। हमें माफ कर देना बिन। तुमने एक काम में 50 दिन लगा दिए। इतना टाइम थोड़ी है मेरे पास, सारी सेटिंग आउट हो जाएगी। साहब सिर्फ असल में इन दिनों मौका नहीं मिल रहा है मुझे। फाइल मेरी नजर में है, काम तो 5 मिनट का भी नहीं है। हाँ, जो तुम मुझे 5 दिन से सुना रहे हो। अब काम भी तो इतना बड़ा है ना। तो एडवांस भी तो इतना बड़ा दिया है और मेरे हाथ एक कागज का पुर्जा भी नहीं आया। पैसे भी ठीक ठाक ले चुके हो। मैं कुछ करता हूँ मैं कुछ। बातें नहीं, काम चाहिए। प्रॉपर्टी के पेपर लेकर आओ, 10 मिनट के अंदर फोटो कॉपी करा के मैं तुम्हें पेपर वापस कर दूंगा, बस। तो साहब असल काम ही तो वहाँ से फाइल निकालना है। एक बार पेपर्स हाथ में आ गए तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। और एक दिन के बाद मैं वापस अलमारी में रख दूंगा, वैसे किसी को पता नहीं चलना। जरा सोच कर तो देखो असद, इस मोहल्ले में जब आसमान से छूते हुए अपार्टमेंट बनेंगे तो बात करोड़ों से अरबों तक जाएगी। जानता हूँ, अब इसीलिए तो इस काम में हाथ डाला है मैंने। तुम्हारा काम सिर्फ 10 मिनट का है। सोचो, पूरा एक अपार्टमेंट तुम्हारा होगा। इससे बढ़ के और क्या कर सकता हूं मैं? अच्छा चलें, ठीक है सलमान साहब, आप सिर्फ मुझे 24 घंटे की मोहलत दें। 24 घंटे के अंदर अंदर फाइल आपके दफ्तर के टेबल पर होगी। अब कोई दूसरी बात ना हो। अरे नहीं कर रहा दूसरी बात, जबान दे दी ना मैंने। चाची, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इतनी नाराज़गी के बाद भी अली के घर वालों ने मुझे कबूल कर लिया। अल्लाह ज़िंदगी दे मेरे ससुर को, उन्होंने पता नहीं कैसे दिल से मुझे माफ़ किया है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया कि ये अब तुम्हारा घर है। जैसे मेरी बाकी 3 बेटियों का हक है, वैसे ही तुम्हारा भी हक है। जी चलें, फिर मैं रात में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। चाची की कॉल थी,
पूछ रही थी मेरा, तो मैंने उन्हें बता दिया सब। अच्छा किया। मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा है कि अब्बा राज़ी हो गए तुमसे। और अगर मैं सच कहूँ तो मेरे दिल को करार ही आ गया। कितना मुश्किल वक्त था ना, शुक्र अल्लाह का गुजर गया। एक तरफ इकलौता भाई और दूसरी तरफ अब्बा, जिन्होंने सारी ज़िंदगी हमें अपनी छाँव में रखा। बस अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमारे घर को बिखरने से बचाती है। मैंने तो अली से कह दिया था कि अगर अब्बा नहीं मानते तो जिद ना करे, उनके फैसले के आगे अपना सर झुका दे, मैं खुद ही खामोशी से चली जाऊंगी। बाप के आगे बेटा ऐसे खड़ा हो जाए, ये तो हमारी तरबियत में ही नहीं है। ये दूसरों को जगह देते हैं ना, उनके लिए दिल में खुद ही जगह हो जाती है। और अब तो तुम हमारी भाभी हो। हमारा एक ही भाई है अली, इसकी जान यानी हमारी भाभी जान है आप। तो वही भाभी जान को कौन सा कमरा देंगे हम? आपका घर है, मैं क्या कह सकती हूँ। नहीं, ये तुम्हारा घर है, अब से तुम ही कहोगी। तुम इस घर की बहू हो, और याद है ना अब्बा ने क्या कहा था, जैसे हम उनकी बेटियां हैं वैसे तुम भी उनकी बेटी हो। मेरा कमरा सही रहेगा, बड़ा भी है और लाइट। नहीं नहीं, आपका कमरा है, ऐसे अच्छा नहीं लगता। ये क्या बात हुई? कल कल आपको इसकी शादी हो जाएगी, चली जाएगी, तो दिल लगा के क्या करेगी? सही कह रही हूँ ना? सही कह रही हैं। मेरी तो बस यही दुआ है कि आप भी जल्दी से अपने घर की हो जाएं। अल्लाह ताला चांद जैसा शहजादा शोहर दे आपको। आमीन। शर्मा क्यों रही हो आप? क्या बात है नूर, जब से आई हो तुमने मुझे अपनी शक्ल ही नहीं दिखाई। कमरे से बाहर ही नहीं आ रही। तो मैंने तुमसे बहुत बातें करनी है। कहो। पहली बात तो बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हारे अब्बा ने पीनो और अली को दिल से कबूल करके अपने घर में जगह भी दे दी। और कुछ? भाई तुम तो ख्वामोख्वा कह रही थी कि काम वाली को कभी भाभी के तौर पर तस्लीम नहीं करोगी, वो यहाँ आ नहीं सकती, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। देख लो, आज तो तुम्हारे सारे घर वालों ने पीनो को भाभी के तौर पर तस्लीम भी कर लिया और अपने घर में जगह भी दे दी। इसका तो मतलब यही हुआ ना कि कोई भी तुम्हारी बातों पर कान नहीं धरता। तुम्हें जो मतलब निकालना है निकाल लो, पीनू यहाँ पर नहीं आएगी। चलो ठीक है, पीनो को मैं यहाँ नहीं बुलाऊंगी, लेकिन तुम तो कभी अपने मैके जाओगी ना, वहां कौन तुम्हारा स्वागत करेगा? वही काम वाली। फिक्र मत करो, वहां भी नहीं जाऊंगी मैं। चलो फर्ज करो कि अली आ जाता है हमारे यहाँ पीनो समेत, फिर क्या करोगी? सगे भाई को आने से रोकोगी? अब यहाँ पीनू के साथ अली भी नहीं आएगा। क्या हो गया नूर, वो सगा भाई है तुम्हारा, तुम कैसे उसको मना कर सकती हो अपने घर आने से? तुम्हारे पास इस मौजू के अलावा और कोई बात नहीं करने वाली? अभी तो सिर्फ मैं बोल रही हूँ नूर, कल को पूरा मोहल्ला बात करेगा। क्या करोगी फिर तुम? सबकी जुबान पकड़ के खींच लोगी? सब बात करेंगे। मैं तो सोच रही हूँ कि एक गाना लिख लूं, काम वाली बनी भाभी। क्या ख्याल है? तुम बकवास बंद करो अपनी। मैं सबसे पहले तो तुम्हारी जुबान गद्दी से निकाल के खींचूंगी। जिसकी जुबान खींचनी चाहिए थी वो तो तुम्हारे घर पर राज कर रही है। चुप करो, नफरत है मुझे तुमसे। निकलो निकलो निकलो। क्या हो गया तुम्हें? उठो। ये तेरे मेरे नजर